मध्य प्रदेश के सभी साथियों को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि संयुक्त मोर्चा द्वारा सर्वप्रथम 22 जून को माननीय पंचायत मंत्री जी का एक बड़ा सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन के पश्चात 2025 की मार्गदर्शिका आई, जिसमें आज दिनांक तक के जो हमारे सारे आदेश थे उसका कलेक्शन उसमें सरकार ने किया। उसके पश्चात हम लोगों ने वो स्वीकार नहीं की और उसका कहा कि ये अंशकालिक जो है इसमें सुधार होना चाहिए, वो बिंदु लिया। उसके पश्चात थोड़ा सा समय उसमें व्यतीत हो गया। उसके तत्पश्चात केंद्र सरकार का SNA पोर्टल, स्पर्श पोर्टल, आप लोगों को समझा दें कि केंद्र सरकार का पोर्टल था। इसमें राज्य सरकार का भी रोल था और केंद्र सरकार दोनों का मिक्स रोल था, जिससे कहीं ना कहीं हमारे सभी साथियों को दिवाली पर वेतन नहीं मिला। उसके लिए संयुक्त मोर्चा ने नाराजगी व्यक्त की, खेद भी व्यक्त किया और बाकायदा शासन प्रशासन से पूरी अपनी बात रखी कि हम लोग रोजगार सहायक के प्रति जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो वेतन का मुद्दा हमारा मुश्किल से 15 दिन के अंदर जिन जिन समस्याओं को आपने झेला है, जो समस्या आपके सामने रही हैं, जो चुनौतियों का आपने सामना किया है, वो सारी चुनौतियां 15 दिन के अंदर खत्म हो जाए। अब आती है बात, अगर हम वेतन की बात करते तो बहुत सारे लोग कहते हैं केवल वेतन की बात करते हो। संयुक्त मोर्चा का लक्ष्य जो था, संयुक्त मोर्चा उसी पर काम कर रहा है और लगातार उस पर काम करते जा रहा है। और उसमें संयुक्त मोर्चा पूरी तरह, जो संयुक्त मोर्चा की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में संयुक्त मोर्चा पूरी तरह, मेरी बात पे पुनः गौर करना, संयुक्त मोर्चा पूरी तरह सफल है। कहीं भी संयुक्त मोर्चा अपनी प्लानिंग में कहीं भी असफल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको शासन के पत्राचार के माध्यम से, माननीय पंचायत मंत्री जी के सोशल मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों से जो आप टच में हैं उनके माध्यम से कई चीज़ें आपको आपके सामने आ रही हैं। केवल संयुक्त मोर्चा आपको जानकारी नहीं दे रहा है कि संयुक्त मोर्चा हो सकता है। जब चारों तरफ से कोई चीज़ आ सकती है तो आपको संयुक्त मोर्चा पर भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं यार, संयुक्त मोर्चा, हमें एक व्यक्ति नहीं, चारों तरफ से जानकारी आ रही है तो संयुक्त मोर्चा पे आपको भरोसा करना है। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, हम लोगों की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी मांगों पे जो सहमति बनानी थी वो सहमति बन चुकी है लगभग। हमारी टीम पूरे भोपाल में काम लगातार कर रही है, मुहर लगा दी जाएगी। तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन रोजगार सहायकों के हैं, तो मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने ज्ञापन पढ़ा होगा, जो हमें बैठक में हम लोगों को बुलाया गया, जो पत्र जारी किया गया, उसमें जिस ज्ञापन का हवाला दिया गया, आप उस ज्ञापन को पढ़िए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप उसको पढ़िए। तो सारी इस वीडियो के जो कहना चाहते, जो आपकी जिज्ञासा है, सारी चीज़ें उसमें हैं, आपको सारी चीज़ों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। अब आती है बात, बहुत ये बड़ी चिंता का विषय है, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरे साथियों, क्या हम आज 15 साल हमें घिसते घिसते हो गए? क्या आप लोग यही चाहते हो कि हम 60 साल तक, हमारी नौकरी का उम्र 60 साल हो, उस तक ऐसे ही घिसते रहें, ऐसे ही विघटित हो गए रहें? जो हमने कमियां हुई, जो हमारे साथ हुआ, जो घटनाएं घटित हुई, चाहे वो GRS का शोषण हो, चाहे संगठन का काम करना हो, चाहे हमारे पास जाके समुद्र के पास जाके प्यासे लौटना हो, क्या हमें चीज़ों सीख नहीं लेना चाहिए? हम बार बार उसी चीज़ की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? आप इस पर गौर करिए। अकेले संयुक्त मोर्चा के तीनों अध्यक्षों को नियमित नहीं होना है, नियमित पूरा मध्य प्रदेश रोजगार सहायक नियमित होगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कई बार चीजों से लेकिन हम सीख नहीं ले रहे हैं, हम हर बार उसी में जा रहे हैं। सर्वप्रथम जैसे तैसे संयुक्त मोर्चा को एक किया गया, मध्य प्रदेश में सरकार को एक जताने का प्रयास किया गया कि नहीं, रोजगार सहायकों का केवल एक संगठन है और रोजगार सहायक पूरी ताकत से आज भी सरकार से बात करने के लिए ताकतवर है और सक्षम भी है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उस मुद्दों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी साथियों से एक निवेदन करें, इन चीज़ों पे गौर कीजिए।
एक नए रूप में आकर पुनः संगठन बनाकर शासन के सामने ये चीज जताना कि हमारे तो कई संगठन हैं। क्या अनोखा कर लिया? क्या ये संयुक्त मोर्चा रिजल्ट देगा आपको? और वो रिजल्ट देगा जो रोजगार सहायक हमारा शोषित है, जो प्रताड़ित है, वो सारी समस्या खत्म करके संयुक्त मोर्चा रिजल्ट आपको देगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इन चीजों पे गौर करिए। आप कब तक फुटबॉल बनेंगे आपकी? इधर से ठोकर लगी उधर गए, उधर से ठोकर लगी इधर गए, उधर ठोका, इसने खेला उसने खोला, इसने गोल किया उसने गोल किया। आप लोग गोल ही ओढ़ते जा रहे हैं। जब इन चीजों सीख लीजिए। मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा बना है, संयुक्त मोर्चा ने रिजल्ट संयुक्त मोर्चा दे रहा है। और इस तरह अगर आप हर उस पे, क्योंकि हम कमियां क्या रही, हम सफलता के पास जाके असफल हुए, हमें सीख लेना चाहिए उन चीज़ों से। क्योंकि हमने भी कभी कभी पैटर्न बदले। हम सरकार से बात करने गए तो अगर सरकार ने सुनी तो हमने उसे बीच में दूसरा रास्ता अपना लिया। किसी रास्ते को हमने कंप्लीट रास्ता तक किया ही नहीं। अगर हम किसी रास्ते को पकड़ के कंप्लीट कर लें तो हमारी सफलता हमारे हाथ में है, ना कि सरकार के हाथ में। हमारी सफलता हमारी यूनिटी है, हमारी समझता हमारे संगठन की ताकत है। हमारी सफलता पूरे मध्य प्रदेश को दिखाई गई एक रोजगार सहायकों की ताकत है। हमारी सफलता हमारे हाथ में है। आप कहते सर हम जिस तरह उसको यूज कर ले जाएंगे, हम जिस तरह उसको जिस विधिवत तरीके से, क्रियान्वयन तरीके, सही तरीके से ले जाएंगे, हम वहां सफल हो जाएंगे। मैं सभी साथियों से पुनः निवेदन ये करना चाहता हूँ, साथियों, न तो संयुक्त मोर्चा आपको गुमराह कर रहा है, न संयुक्त मोर्चा आपको छल रहा है, न संयुक्त मोर्चा आपकी भावनाओं को, रिजल्ट आपके सामने होगा। हम ये नहीं कहते मेरी वीडियो पे मेरी बात पर भरोसा कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। पत्थरचार आप देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे जल्द हमारे आदेश भी हमारे सामने आने वाले हैं। क्योंकि संयुक्त मोर्चा की जो प्लानिंग है वो विधिवत है। संयुक्त मोर्चा ने आज जो किया उसको वो पता है, संयुक्त मोर्चा कल क्या करने वाला है वो पता है, और संयुक्त मोर्चा को रिजल्ट कैसे देना है वो भी संयुक्त मोर्चा को पता है। मैं आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं, अब मैं किसी भी चीज के लिए जाना नहीं चाहता कि क्या है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, अगर एक लाइन पे हम चल रहे हैं तो कम से कम जब तक वो लाइन पूरी नहीं हो जाती, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। हम 14 और लगभग इसी अगली माह में अपना पूरा रिजल्ट आपको दिसंबर के अंत तक हर हाल में आपको रिजल्ट दे देंगे। तो आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर किसी हम लाइन पे जा रहे हैं, और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, संयुक्त मोर्चा कभी किसी का विरोध नहीं करता। संयुक्त मोर्चा एकता पे भरोसा रखता है। संयुक्त मोर्चा एकता तोड़ने वाला नहीं है, संयुक्त मोर्चा एकता बनाने वाला है। तो इससे निश्चिंत रहिए आप कि संयुक्त मोर्चा किसी की में बाधा डालेगा, किसी का कुछ। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जब हम सरकार के संपर्क में हैं, आप लोगों को भी दिख रहा है कि जो चीज़ें ACS में मंत्री मिलना मुश्किल था, एक टेबल पर बैठ रहे हैं, हम साथ बारीकी से एक एक चीज़ का अवगत करा रहे हैं, उसका निदान कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब अच्छे रास्ते पे हम जा रहे हैं तो कम से कम अभी कोई दूसरा पैतरा या दूसरा रास्ता नहीं लाया जाना चाहिए, ताकि हम ना गैल के रहें ना घाट के रहें। हमारे कहावत है हमारे बुंदेलखंडी में कि जो व्यक्ति 10 जगह जाता है, ना तो वो गैल का रहता है ना वो घाट का रहता है, मतलब ना तो वो लड़ पाता है ना उसको मंजिल मिलती है। तो मैं आप लोगों से सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, संयुक्त मोर्चा हमेशा साथ है, आपके हितों के लिए हमेशा बात रखेगा, और संयुक्त मोर्चा रिजल्ट भी देगा और चैलेंज के साथ देगा और पूरी दमदारी से देगा।